Hello everyone, welcome back. Today we continue our last topic, that is placing of vowels. हमारा जो रहता है वो है थर्ड प्लेस vowels. तो स्टार्ट करते हैं इसके रूल से. दो रूल हैं. पहला, when a third place vowel comes between two strokes, it is put in the third place before second stroke. सो गाइस, जो जैसे दो हमारे पास कॉन्सोनेंट हैं तो पहले कॉन्सोनेंट का जो थर्ड प्लेस वोवल होगा वो सेकंड कॉन्सोनेंट से पहले लगेगा. सेकंड है, व्हेन अ थर्ड प्लेस वोवल इन द फर्स्ट वोवल इन अ वर्ड द आउटलाइन इज रिटन इन थर्ड पोजिशन, दैट इज थ्रू द लाइन. सो जो फर्स्ट प्लेस का वोवल है वो थर्ड प्लेस वोवल है, तो आउटलाइन जो पहले से ही बनती है फर्स्ट कॉन्सोनेंट के बेसिस पर जो बनती है वो थ्रू द लाइन बनेगी. तो इसको भी हम वन बाय वन समझते हैं. लॉन्ग ई इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ हैवी डॉट. फॉर एग्जाम्पल ईट, ई हमारा साउंड पहले आ रहा है तो टी कॉन्सोनेंट है थ्रू द लाइन और ई उसके एंड में थर्ड प्लेस पे स्टार्टिंग में. eat, that is eat. सिमिलरली हम एग्जाम्पल लेते हैं टी. टी पहले साउंड आ रही है और ई की बाद में साउंड आ रही है वोवल की, तो थ्रू द लाइन एंड टी के बाद थर्ड प्लेस पे डार्क डॉट, दैट इज टी. नेक्स्ट इज ईच. She is through the line. Feed, F through the line, then D. देखिए इसमें F के बाद ई आ रहा है तो उसका जो सेकंड कॉन्सोनेंट है उससे पहले हमारा थर्ड प्लेस वोवल लगा है फीड. सिमिलरली डीप. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कीप. के जो एक खुद स्लीपिंग कॉन्सोनेंट है तो पी थ्रू द लाइन जाएगा उसके लिए कीप. एंड नेक्स्ट लीव, एल थ्रू द लाइन एंड वी से पहले डार्क डॉट. सो गाइस, ये हमारा हो गया लॉन्ग ई के एग्जाम्पल्स. अब हम आते हैं शॉर्ट ई के एग्जाम्पल्स के लिए, जहाँ पे ई की साउंड थोड़ी सी आएगी. फॉर एग्जाम्पल इफ़, एफ थ्रू द लाइन एंड एफ से पहले थर्ड प्लेस पे लाइट डॉट, दैट इज इफ़. नेक्स्ट इज बिट. बी थ्रू द लाइन एंड टी से पहले थर्ड प्लेस पे लाइट डॉट, दैट इज बिट. नेक्स्ट इज बिग. सिमिलरली शिप, इश थ्रू द लाइन, पी देन शिप दोनों के बीच में आ रहा है तो पी से पहले थर्ड प्लेस पे शिप. सिमिलरली लिव, जैसे लीव था, लीव में हैवी डॉट था, ये है लिव, इसमें लाइट साउंड आ रही है. नेक्स्ट इज किड. के एंड डी थ्रू द लाइन एंड सिमिलरली वोवल, दैट इज किड. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इल. ई की साउंड पहले आ रही है वो थर्ड प्लेस पे लगेगा एंड एल थ्रू द लाइन, दैट इज इल. एक लेते हैं बिल.
B through the line, L and light dot, bill. सिमिलरली हमारे लाइट डॉट के एग्जांपल्स ख़त्म होते हैं. आते हैं हम थर्ड पॉइंट पे, दैट इज़ लॉन्ग ऊ साउंड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ हैवी डैश. इसे भी हम एग्जांपल्स के साथ समझेंगे. जैसे च्यू, चे थ्रू द लाइन एंड थर्ड प्लेस पे यू च्यू की साउंड एंड में आ रही है, तो चे के बाद थर्ड प्लेस पे डार्क डॉट, डार्क डैश सॉरी. सिमिलरली शू इज थ्रू द लाइन, शू. नेक्स्ट इज फूड, एफ थ्रू द लाइन, डी, ऊ की साउंड आ रही है तो हैवी डैश आएगा, फूड. मूव, एक एग्जांपल लेते हैं यूथ, ये थ्रू द लाइन, इथ एंड हैवी डैश, दैट इज यूथ. नेक्स्ट एग्जांपल इज pool, P through the line, L and heavy dash, that is pool. Next is cool, K and L upward है तो इसलिए K नीचे बनाया है हमने, cool. Next is tooth, T through the line, it with heavy dash. इन दोनों के बीच में ऊ की साउंड आ रही है तो जो नेक्स्ट कॉन्सोनेंट है इसलिए उससे पहले आया है हमारा. सो गाइज, नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट, दैट इज शॉर्ट ऊ साउंड जिसमें लाइट ऊ की साउंड है, इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइट डैश. फॉर एग्जाम्पल बुक, हम इसे बुक नहीं बोलते, हम इसे लाइट साउंड देते हैं ऊ की, दैट इज बुक. बी थ्रू द लाइन, के एंड लाइट डैश. नेक्स्ट इज टुक, लुक, एल थ्रू द लाइन, के लाइट डैश, लुक. नेक्स्ट इज वुड, वे थ्रू द लाइन, डी लाइट डैश. Next example is pull, P through the line and L. Similarly, push, P through the line, ish, light dash. So हमने ये 4 वॉवल्स के साथ ख़त्म कर लिए हैं थर्ड प्लेस वॉवल्स. इनके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमें याद रखने हैं हमेशा, इसी से ही रिलेटेड है, थर्ड प्लेस वॉवल से ही. सो इन्हें स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, द साउंड ऑफ वाई एट द एंड ऑफ अ वर्ड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइट डॉट. शॉर्ट हैंड आपको सिर्फ एग्जाम्पल से ही सबसे अच्छी तरह समझ आ सकती है, तो हम एग्जाम्पल लेंगे इसके लिए भी. हम लिखेंगे, हमें लिखना है बेबी, तो बे फिर बी फिर एंड में आ रहा है वाई, वाई उसके लिए लिखेंगे लाइट डॉट, बेबी. लकी, इसमें भी वाई की साउंड आ रही है एंड में, तो लाइट डॉट लिखेंगे वाई के लिए. सिमिलरली नेक्स्ट एग्जाम्पल इज मनी, एम एन, एन के बाद आई, मनी. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कॉपी, के, ओ की साउंड है अबव द लाइन, पी, पी के बाद वाई आ रहा है, वाई की साउंड, ई, लाइट डॉट. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज लेडी, ए सेकेंड प्लेस वॉवल है तो एल ऑन द लाइन, डी के बाद लाइट डॉट, लेडी. एक लेते हैं एग्जाम्पल फैमिली, एफ एम एल आई, एल के बाद लाइट डॉट, ई के लिए फैमिली. नेक्स्ट इज मंथली,
M N ith and L ma के बाद लाइट डैश एंड एल के बाद लाइट डॉट मंथली। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल लेंगे अपॉलॉजी। अ फर्स्ट प्लेस वॉवल है तो पी अबव द लाइन, एल एंड जे हमारा डार्क होता है कॉन्सोनेंट्स में, तो जे के बाद लाइट डॉट, दैट इज़ अपॉलॉजी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वेयर एन आउटलाइन इज consists only of horizontal strokes and the first vowel in a third vowel position vowel, the outline is written on the line. So guys, जो हमारे horizontal strokes हैं जैसे के, गे, एम, एन, इंग, इनके लिए हम इन्हें थ्रू द लाइन नहीं लिख सकते, तो इनके लिए हमें ऑन द लाइन लिखेंगे थर्ड प्लेस वॉवल्स के साथ। जैसे की, के ऑन द लाइन, ई की साउंड आई है, डॉट की। सिमिलरली किक, के डबलिंग, डबल के किक एंड आई की साउंड, ऐसे ही कुक। इंक, एन के एंड ई की साउंड आ रही है, इंक उसका वॉवल। सिमिलरली किंग, के ऑन द लाइन एंड इंग, किंग। सो गाइज, हमारी ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स वाला थर्ड प्लेस वॉवल्स के साथ कन्फ्यूजन भी क्लियर होती है। आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट वन। ड्रॉप द शॉर्ट ई वॉवल इन द टर्मिनेशन इंग। जैसे हम लिखेंगे मे किंग, मेकिंग, मे एम के और इंग लिख देंगे हम। मेकिंग में हम आई को हटा देंगे क्योंकि इंग हमने शॉर्ट फॉर्म में पढ़ा था, वो जब मेक लिख दिया तो उसमें इंग जोड़ देंगे हम बस, तो मेकिंग हो जाएगा। सिमिलरली टेकिंग, टेक में लगा के इंग जोड़ देंगे हम उसी में, तो वो बन जाएगा टेकिंग। नेक्स्ट इज लीविंग, एल वी और इंग, ऐसे ही हम लाइट डॉट लगा देंगे इसमें, तो वो बन जाएगा लिविंग। नेक्स्ट इज लुकिंग, एल थ्रू द लाइन, ऊ की साउंड आ रही है, लाइट डैश के और इंग, दैट इज लुकिंग। नेक्स्ट इज आस्किंग, आ फर्स्ट प्लेस वॉवल अबव द लाइन, एस के और इंग, आस्किंग। नेक्स्ट इज मेलिंग, मे ए की साउंड है, सेकेंड प्लेस वॉवल हैवी साउंड, एम ऑन द लाइन, एल एंड इंग, मेलिंग। टॉकिंग, ओ की साउंड है, फर्स्ट प्लेस, टॉ के इंग। लास्ट एग्जाम्पल है वॉशिंग, वे ऑन अबव द लाइन, इश एंड इंग, वॉशिंग। तो गाइज, हमारे ये थर्ड प्लेस वॉवल हमारा फिनिश होता है। आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट हो, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड डाउट हो, तो आप इससे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में।